अब यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते हैं इस रिएक्शन का। मान लो आपको नहीं आती बैलेंसिंग, रेड पे नहीं गया तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे देख लो। और यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में किया था, यहाँ पे मैं एक एक रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा। और जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको यहाँ पे एक भी रिएक्शन की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि नेचर से ही इंस्पायर होकर हम चीजें इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज नेचर से ही प्रेरित होकर इंसानों ने अच्छे अच्छे इन्वेंशंस किए हैं। जैसे चिड़ियों को उड़ता देखा इंसानों ने, तो इंसान ने एयरप्लेन का इन्वेंशन किया। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, और इस कंपाउंड्स में हम थर्ड कंपाउंड पढ़ने वाले हैं जो कि है नाइट्रिक एसिड। ये आपका क्लास 10th केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है। और बेसिकली इस सीरीज में हमने दो कंपाउंड्स ऑलरेडी कर लिए हैं जो कि थे HCl एंड दूसरा कंपाउंड हमने किया था अमोनिया। अब हम करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड। और जैसा कि हमने लास्ट दोनों वीडियोस में किया था, यहाँ पे हम पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, कि किस तरह बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में और लैब में कैसे इसको बनाते हैं, दोनों तरीके देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ढेर सारे रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड के ऊपर। और यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में किया था, यहाँ पे मैं एक एक रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा। और जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको यहाँ पे एक भी रिएक्शन मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में। तो चलो बिना देरी किए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड क्या होता है देखते हैं। नाइट्रिक एसिड बेसिकली होता है HNO3। यही होता है नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है, एक आपके पास नाइट्रोजन का एटम है और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यही तीनों मिला के क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल। ये कैसे यहाँ जुड़े होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये कोर्स में नहीं है, बट आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक नाइट्रोजन होता है। अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, मतलब ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ये एक बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और एक डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। इसके यहाँ तीनों बॉन्ड्स तो ऑक्यूपाई हो गए। अब ये कंपाउंड कैसे बनाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो कि ये डोनेट कर देता है इस ऑक्सीजन को, और ये बना लेता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, मतलब इसके पास 2 बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन से लगा है और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड लग जाता है हाइड्रोजन के साथ। ये हो जाता है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली बॉन्ड्स कैसे बनते हैं यहाँ एलिमेंट्स के बीच, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। HNO3 यहाँ पे इस तरह बॉन्ड्स फॉर्म करता है। यही होता है आपका नाइट्रिक एसिड। अभी बहुत ही यूजफुल एसिड होता है, बिकॉज इसका यूज करके हम काफी चीजें बनाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। और यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूँ। आप लोग को शायद ये चीज नहीं पता होगी, दैट HNO3 इज प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली इन नेचर। नेचर में अपने आप ही HNO3 प्रोड्यूस होता है। मतलब ये कैसे होता है, अब नेचर में HNO3 अपने आप कैसे प्रोड्यूस होता है इसको देखते हैं। देखो, जब भी थंडर एंड लाइटनिंग होती है ना, जब भी आसमान में बिजली कड़कती है, कहते हैं ना सारी नेचुरल चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब भी आसमान में बिजली कड़कती है, उस बिजली कड़कने पे क्या होता है, जो नेचर में नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जब बिजली कड़कती है तो वो नाइट्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर लेती है नाइट्रिक ऑक्साइड या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर बैलेंस करेंगे तो जब भी बिजली कड़कती है इतनी ज़्यादा वहाँ एनर्जी रिलीज होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स हो जाती हैं और बना लेती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। अब यहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं है, बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड कहीं ना कहीं फिर से रिएक्ट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो यहाँ बना, ये फिर से रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं। ये यहाँ पे होता है, जब भी बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के साथ और बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 बन जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये NO2, अब यहाँ पे जब बारिश हो रही है तो बारिश में पानी भी होगा, मॉइस्चर भी होगा। ये NO2 फर्दर रिएक्ट करता है, NO2 फर्दर रिएक्ट करता है विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड ये बना लेते हैं HNO3। यहाँ पे बन जाता है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कहीं ना कहीं नेचर में खुद ब खुद अपने आप ही नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो जब भी बारिश होती है और थंडर एंड लाइटनिंग होती है, वहाँ पे ये HNO3 रेन वाटर में ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है। हम कहते हैं नहीं एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन का मतलब यही कि हम नहीं बना रहे हैं, हमारी वजह से एसिड नहीं बन रहा है, अपने आप से ही नेचर ने ऐसा कुछ बना रखा है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है और बारिश के साथ ये भी गिरता है ज़मीन पे। कहीं ना कहीं जो बारिश होती है उसमें थोड़ा बहुत एसिडिक कंटेंट होता है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा बारिश में नहीं भीगना चाहिए। बारिश का पानी नुकसानदेह भी होता है कभी कभी, ठीक है। ज़मीन के लिए
नुकसानदेह नहीं है, बिकॉज ये नाइट्रिक एसिड जमीन में जाके नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है, जमीन को तो ये फर्टिलाइज करेगा, लेकिन आपकी स्किन के लिए ऑब्वियसली ये एसिड अच्छा नहीं है। तो ये तो हो गया कि नेचर में HNO3 कैसे बनता है। अब ये आपके कोर्स में नहीं है, देख लो, इट इज नॉट इन कोर्स, इट इज नॉट इन कोर्स। लेकिन ये मैंने क्यों बताया, इसका रीजन आप लोग जान लो। ये बताना इसलिए जरूरी था बिकॉज यहाँ पे जो ये सारा प्रोसीजर हो रहा है नेचर में, सो हम कहते नहीं कि नेचर से ही इंस्पायर होकर हम चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज नेचर से ही प्रेरित होकर इंसानों ने अच्छे अच्छे इन्वेंशंस किए हैं। जैसे चिड़ियों को उड़ता देखा इंसानों ने, तो इंसानों ने एयरप्लेन का इन्वेंशन किया। सो उसी तरह यहाँ पे इस प्रोसेस को देख के ही इंसानों ने अपना खुद का एक तरीका बनाया है जिसको हम बोलते हैं ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। सो ऑसवाल्ड्स प्रोसेस में ऑलमोस्ट लगभग हम यही तरीका यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर नाइट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज में इसी तरह का यूज करके हम बनाते हैं नाइट्रिक एसिड बड़े स्केल पे। सो वो उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम पहले देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड को लैबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। यानी कि पहले हम बात करते हैं अबाउट द लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो अब हम देखने वाले हैं द लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। लैबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। सो इसके लिए हम कुछ इस तरह का सेटअप यूज करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एक फ्लास्क और उसके अंदर एक सब्सटेंस भर देते हैं। यहाँ पे क्या सब्सटेंस भरते हैं वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देखो 2 कंपाउंड्स का यूज करके यहाँ पे HNO3 का मैन्युफैक्चर कर सकते हो, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे, यहाँ पे लैब प्रिपरेशन कर सकते हो आप दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड का यूज करके। आप यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हो, यानी कि KNO3 का यूज कर सकते हो, या फिर आप सोडियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हो या NaNO3 का यूज कर सकते हो। तो दोनों का यूज करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है। दोनों रिएक्शंस में बताऊंगा यहाँ पे क्या हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो, जो आपको अवेलेबल है उसका यूज करके आप HNO3 को प्रोड्यूस कर सकते हो। सो देखते हैं। सो इस जगह पे हम कोई भी एक चीज फिल कर देंगे, या तो हम पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे और यहाँ पे हम ले सकते हैं NaNO3, दोनों में से कोई भी एक। दोनों नहीं लेने हैं, याद रखना, ऐसा मत करना दोनों चीजें मिक्स करना, वरना कुछ और ही बन जाएगा। यहाँ पे दोनों में से आपको कोई एक सब्सटेंस लेना है, राइट। फिर अब इसका रिएक्शन जो हम कराते हैं वो कराते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं। दोनों का ही कराएंगे, पहले करा के देखते हैं क्या बनता है। तो KNO3 का, यानी कि जहां पे जो हमने KNO3 भरा, इसमें हमने H2SO4 भी मिक्स कर दिया और इसको हीट कर रहे हैं नीचे से। तो जब हम इसको हीट करते हैं इसका टेम्परेचर हो जाता है, अब हमें यहाँ ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, 200 डिग्री से कम ही टेम्परेचर पे हम इस रिएक्शन को करते हैं। मतलब यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी ही हीट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ज्यादा हीट प्रोवाइड करने से खतरा ये होता है कि यहाँ पे आपका ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो सकता है और यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है ग्लास एपरेटस के अंदर, जिसकी वजह से रिएक्शन में दिक्कत आती है। तो इसीलिए टेम्परेचर हम यहाँ पे कम ही रखते हैं, और ज्यादा टेम्परेचर से आपका ग्लास एपरेटस क्रैक भी हो सकता है। तो ये भी रीजन होता है टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखने का। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में होगा क्या, देखो आपको मान लो इसमें कुछ नहीं पता क्या बनना है, मैं बता देता हूँ कैसे आप बनाओगे इस रिएक्शन को। सो यहाँ पे आपके पास है पोटेशियम नाइट्रेट और यहाँ पे है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले ये देखा करो कि कंपाउंड अगर इस तरह का है तो ये ब्रेक कहां से करेगा। जब हम इसको हीट करेंगे सो KNO3 ब्रेक करता है पोटेशियम और नाइट्रेट में, भाई ये मेटल आयन अलग हो गया और नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा, और यहाँ पे H2SO4 ब्रेक करेगा यहाँ से H+। अब यहाँ पे कंसेंट्रेटेड एसिड है, सो यहाँ याद रखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक नहीं करेगा। डाइल्यूट होता तो यहाँ से ब्रेक करता, लेकिन कंसेंट्रेटेड एसिड ऐसे ब्रेक करता है। कंसेंट्रेटेड H2SO4, ये मैंने बताया भी हुआ है कि कंसेंट्रेटेड एसिड हमेशा पूरा ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे H2 में से सिर्फ एक H निकलता है, यहाँ पे आ जाता है H+ और आगे आ जाएगा आपका SO4 और HSO4-, यहाँ आ जाएगा बाइसल्फेट आयन। सो कंसेंट्रेटेड एसिड कभी भी कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा, और लेस देन इतने टेम्परेचर पे तो कंप्लीटली ब्रेक करेगा ही नहीं। सो ये यहाँ से ना ब्रेक करके ये ब्रेक करता है एक H में और एक ब्रेक करेगा HSO4 आयन में। ये चीज याद रखना कंसेंट्रेटेड एसिड के लिए, खासकर यहां कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। सो कंसेंट्रेटेड एसिड है, पूरा ब्रेक नहीं करेगा, सो H2 पूरा अलग ना होके सिर्फ H+ आयन देगा, और यहाँ पे एक चीज आपको मिल जाएगी HSO4 आयन। सो अब यहाँ पे देखो K रिएक्ट करेगा इस HSO4 के साथ और बना लेगा, क्या होता है K की वैलेंसी होती है आपकी +1 और HSO4 की वैलेंसी होती है -1। यहाँ पे क्रॉस करके बना लोगे तो ये हो जाएगा KHSO4 और ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। सो यहाँ फॉर्म होगा हमारा KHSO4, इसका नाम होता है पोटेशियम बाइसल्फेट। HSO4 आयन होता है, ये बाइसल्फेट होता है प्लस, और यहाँ पे और क्या बनेगा, NO3 रिएक्ट करेगा इस H के साथ, तो H और ये NO3 मिलके क्या बना लेंगे, दिस विल फॉर्म HNO3। दोनों की वैलेंसी +1 -1 होती है, तो यहाँ कोई नंबर नहीं लगेगा। सो ये बन जाएगा पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड। सो ये हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रिक एसिड बन गया है। सो इस रिएक्शन में बेसिकली जब इस रिएक्शन में यहाँ पे हम H2SO4 भी रखते हैं प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों में से कोई एक चीज, और यहाँ पे H2SO4 लिया,
तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होते हैं HNO3 के वेपर्स, और HNO3 को और हीट करते हैं ना तो वो ब्रेक कर जाता है। ऑल्सो यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स आपको मिलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेसिकली होता क्या है, देखो HNO3 को जब हीट किया जाता है ना तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देता है। सो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का धुआं दिखाई देगा। सो जो नाइट्रिक एसिड बनेगा उसके तो वेपर्स होंगे ही होंगे, साथ में यहाँ पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। अब ये जो वेपर्स फॉर्म हुए यहाँ जाते हैं, फिर उन वेपर्स को हम ठंडा करते हैं बाय यूजिंग वाटर यहाँ पे गिराएंगे तो वो वेपर्स ठंडे होंगे और वो कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, वही वेपर्स कंडेंस होके क्या बना लेंगे, आपका नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे आ जाता है नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड हमारा यहाँ कलेक्ट हो जाता है। सो बाय दिस मेथड हम बना लेते हैं नाइट्रिक एसिड। सो एक तो मैंने ये बता दिया कि KNO3 का यूज करके कैसे हमने नाइट्रिक एसिड बनाया। अब हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ये भी सेम तरह से ही रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ जो कि कंसंट्रेटेड है और यहाँ पे टेम्परेचर भी इतना नहीं है जो इसको पूरा पूरा ब्रेक कर पाए, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही है। तो यहाँ भी ये ऊपर वाले केस की तरह ब्रेक करेगा यानी कि H+ में और HSO4 आयन में। सो यहाँ पे Na के साथ रिएक्ट करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी यहाँ पे ये ब्रेक करेगा इनटू H+ आयन, इसमें से सिर्फ H+ निकलता है और दूसरा बचता है आपके पास HSO4- आयन। सो यहाँ पे Na के साथ रिएक्ट करेगा HSO4, सो ये बन जाएगा NaHSO4। आप क्रॉस करके बना सकते हो, दोनों की ही वैलेंसी +1 -1 होती है तो यहाँ कोई नंबर नहीं लगेगा दोनों के नीचे। फिर आपका H+ रिएक्ट करेगा NO3 के साथ और बना लेगा HNO3। अगेन H की भी वैलेंसी प्लस होती है +1 और NO3 की वैलेंसी -1, तो वहाँ भी कोई नंबर नहीं लगता है नीचे। सो ये बन जाएगा। तो यहाँ भी नाइट्रिक एसिड बन रहा है, नीचे भी नाइट्रिक एसिड बन रहा है। सो दोनों ही रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड। सो दिस इज द मेथड ऑफ लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आई होप पूरा मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस आप लोग याद रखना कि टेम्परेचर हमेशा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही लिया जाता है। क्यों? बिकॉज ज़्यादा टेम्परेचर से आपका ग्लास एपरेटस ब्रेक हो सकता है। सेकेंड, यहाँ पे प्रिकॉशन आपको ये लेना होता है कि यहाँ जितने भी आपने एपरेटस यूज़ किए हैं ये सारे ग्लास के होने चाहिए, बिकॉज नाइट्रिक एसिड के जो वेपर्स होते हैं, बेसिकली नाइट्रिक एसिड ही वोलाटाइल होता है। सो नाइट्रिक एसिड अगर यहाँ पे आप रबर का कुछ यूज करोगे या कॉर्क यूज करोगे तो उस रबर के पीस को नाइट्रिक एसिड डैमेज कर सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे जितना भी एपरेटस या जितने भी चीजें हम यूज करें वो सारी ग्लास की होनी चाहिए। सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं एंड यहाँ पे कंडीशंस मैंने बता दी हैं। सो आई होप ये पूरा मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि नाइट्रिक एसिड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इन दी इंडस्ट्रीज। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। मतलब कि लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना होगा, मान लो आपको इतना सा नहीं नाइट्रिक एसिड चाहिए, आपको बहुत सारा नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो उसको कैसे बनाते हैं। इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं ऑसवाल्ड्स प्रोसेस का। तो ऑसवाल्ड यहाँ पे उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस प्रोसेस को बनाया था। सो इसी प्रोसेस का हम यूज़ करके मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रिक एसिड का। अब इस प्रोसेस में आपको यहाँ पे मशीनरी के बारे में नहीं समझना है, मशीनरी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप होता है बेसिकली इसका, और उसके बारे में हमें नहीं समझना है। आपके कोर्स में जो चीज़ें हैं हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, बिकॉज अगर आप पूरा इसको समझने जाओगे तो वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो जाएगा और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमें नहीं समझना है। हमें यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स देखने हैं केमिस्ट्री वाले कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स का यूज़ करके हम नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं। सो आपके कोर्स में क्या है, आपके कोर्स में है ऑसवाल्ड प्रोसेस के रिएक्शंस, जो स्टेप वाइज रिएक्शंस होंगे, प्लस उन रिएक्शंस के कंडीशंस। सो आपके कोर्स में सिर्फ रिएक्शंस हैं एंड उनके कंडीशंस हैं। सो इतने तक ही आपको यहाँ पे स्टिक रहना है। अब याद करो, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोग को एक तरीका बताया था कि नेचर में नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, कुदरती के तौर पे कैसे बनता है। सो उसी कुदरत से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं ये मेथड बनाया गया है। और अगर आपको स्टार्टिंग वाला मेथड मैंने बताया था वो समझ में आया होगा तो आप इसको भी बहुत आसानी के साथ समझ पाओगे। तो सबसे पहले जब बिजली कड़कती थी तो क्या होता था, नाइट्रोजन रिएक्ट करती थी ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। सो यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ही है। सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे हमारे पास बिजली तो है नहीं, हम अपने हिसाब से बादलों में बिजली तो कड़का नहीं सकते। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो स्टेप यूज करते हैं, वी यूज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पे हम अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि अमोनिया हम लेते हैं NH3 प्लस यहाँ पे हम इसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है। इसको हम रिएक्ट कराते हैं इन टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर आपका होना चाहिए। और इस रिएक्शन पे जब हम अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, सो पहली बात, इतने हाई टेम्परेचर पे अमोनिया ब्रेक कर जाती है। और अमोनिया कैसे ब्रेक होती है, बेसिकली अमोनिया को जब हम हीट करते हैं, सो वो ब्रेक हो जाती है इंटू N2 प्लस 3H2 और 2NH3 हो जाएगा।
सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में ये ब्रेक कर जाती है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में ये ब्रेक करी, यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए इसके पास ऑक्सीजन है। सो अमोनिया ब्रेक करेगी किसमें, नाइट्रोजन में एंड हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 + O2 क्या बना लेगा, ये हमने लाइटनिंग वाले टाइप में देखा था, लाइटनिंग वाले रिएक्शन में देखा था। सो NO बना लेगा यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके, साथ ही साथ जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुई थी वो भी इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, क्या बना लेगी, H2O। सो यानी कि अमोनिया के ब्रेकडाउन से जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों चीजें बन रही हैं वो दोनों ही रिएक्ट करेंगी इस ऑक्सीजन के साथ, बना लेंगी नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O। सो ये होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। हमारे पास N2H2 को रिएक्ट कराने जितनी एनर्जी नहीं होती है रियल लाइफ में। हम यहाँ पे अपना ऐसा तो है नहीं कि हमने हाथ बढ़ाया और इंद्रदेव ने वहाँ बिजली कड़का दी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमोनिया का, जो रियल में पॉसिबल है चीज़ उसको करेंगे। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं इतने टेम्परेचर पे, सो वो बना लेती है नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते हैं इस रिएक्शन का। मान लो आपको नहीं आती बैलेंसिंग, रट के नहीं गए हो आप, सो कैसे इसको बैलेंस करेंगे देख लो। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 3 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं 2। तो 6 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, उधर भी 6 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन जैसे यहाँ 2 लगाया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गए 2, तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। जैसे ही 2 लगाया, ऑक्सीजन यहाँ हो गए 2 और यहाँ कितने हैं 3, तो यानी कि 5 ऑक्सीजन आपके हो गए। और यहाँ पे आपके पास O2 है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 5/2, तभी तो ये 5 ऑक्सीजन बन पाएंगे। लेकिन फ्रैक्शंस हम लगा नहीं सकते रिएक्शन में। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि हम सारे नंबर्स को होल नंबर बना सकें। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4NH3, ये हो जाएगा सीधे सीधे 5, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 2 6। सारे नंबर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा फ्रैक्शन वाली समस्या यहाँ सॉल्व हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आप लोगों ने बुक में देखा होगा तो बुक में भी यही रिएक्शन आपका लिखा होगा, यही बैलेंसिंग होगी। और बिना रटे बिना कुछ भी याद किए कैसे ये बनानी है, ये तरीका भी मैंने बता दिया है। आई होप तरीका समझ में आया होगा। और अगर नेचुरल वाला तरीका आ गया होगा तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होगे कि जहाँ लाइटनिंग होती है वहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता था, यहाँ लाइटनिंग आपके पास नहीं है, तो यहाँ जो फिजिबल तरीका है वहाँ पे हम अमोनिया यूज़ करते हैं। अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि बना लेता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेचर में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, वहाँ अलग तरीके से बनता है। इंडस्ट्री में हम इस तरीके से बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंद्रदेव की पावर नहीं है। फिर आगे आते हैं, फिर यहाँ पे है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हमें इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कराना है, मतलब कि फिर से इसको ऑक्सीडाइज करा के क्या बनाना होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेचर में भी होता था। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का, इसको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म कर लेगी NO2। इस रिएक्शन को ही बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2NO और यहाँ हो जाएगा 2NO2। और यहाँ पे भी एक कंडीशन होता है दैट यहाँ का टेम्परेचर हम लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस का, राइट। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, इसीलिए इसका अलग चेंबर होता है इस रिएक्शन में। सो यहाँ पे इसको रिएक्ट कराते हैं, ये बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब लास्ट स्टेप नेचर में क्या होता था, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता था सो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बना लेता था HNO3। यही चीज़ हम इंडस्ट्री में भी करते हैं, इंडस्ट्री में भी यही रूल फॉलो किया जाता है। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमें रिएक्शन कराना है वाटर के साथ, यानी कि वाटर में इसको एब्जॉर्ब करेंगे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में और ये बना लेगा नाइट्रिक एसिड। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यही ले लेंगे 2NO2 और 2 ना लगाओ, सिर्फ NO2 ले लो। यहाँ पे बैलेंसिंग अभी हो जाएगी अपने आप। फिर NO2 लिया, फिर हमने इसको ऐड किया वाटर में और साथ साथ वाटर में कुछ ऑक्सीजन हमने डिजोल्व कर दी। सो ये रिएक्शन अभी हम देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे बेसिकली NO2 और H2, यहाँ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होगी थोड़ी सी और हम भी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो। सो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, H2O + NO2 बना लेता है HNO3 और बस यहाँ पे HNO3 ही बन के आएगा, राइट। ऑक्सीजन एक तरह से बस हेल्प करता है। और यहाँ पे आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके देख लो, बहुत ही आसानी से बैलेंस होगा। देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ भी एक नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 2 4 1 5, 5 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ है 3, तो 5 और 3 सीधे सीधे बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे आपको सबको इवन बनाना पड़ेगा। सो इधर 2 लगा देते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही 2 लगाओगे, अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 + 2 4 और +2 6, 6 ऑक्सीजन हो गए दोनों तरफ, ये बैलेंस हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से हाइड्रोजन पे भी फर्क पड़ा। सो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही 4 लगाया, यहाँ पे 4 लगाने की वजह से क्या होगा,
यहाँ नाइट्रोजन 4 हो गए, सो नाइट्रोजन 4 होने की वजह से यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा 4, राइट। अब जैसे ही 4 लगाया, देखो सब चीज़ें बैलेंस होती जा रही हैं। हाइड्रोजन यहाँ 4 थे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन यहाँ 4 हैं, यहाँ भी आपके 4 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 2 8, 8 ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 8 2 10, उसके बाद 2 12, 12 ऑक्सीजन है। राइट साइड चेक करो, 4 3 12 ऑक्सीजन, तो राइट साइड भी ऑक्सीजन 12 है। सो सारी चीजें यहाँ बैलेंस हो गई हैं लेफ्ट एंड राइट में। सो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यही जो यहाँ फॉर्म हुआ है यही है हमारा नाइट्रिक एसिड। सो ये फॉर्म हो जाएगा। सो इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करने का यही तरीका होता है, बाय यूजिंग ऑसवेल्ड्स प्रोसेस। पूरा यहाँ पे मशीनरी हमें नहीं देखनी है, यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं उनसे बस हमें यहाँ पे मतलब रखना है। सो रिएक्शंस हमारे यहाँ पे 3 होते हैं। पहला रिएक्शन ये है, सेकेंड रिएक्शन ये है, थर्ड रिएक्शन ये है। और कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ नेचर से ही इंस्पायर होकर ये तरीका बनाया गया है। नेचर से ही इंस्पायर होकर हमने यहाँ नाइट्रिक एसिड फॉर्म किया। लाइटनिंग की ताकत हमारे पास नहीं थी, तो हमने यहाँ पे अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर हमने फिर से ऑक्सीडाइज किया टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कराया, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराया बेसिकली, और यहाँ पे फॉर्म कर लिया HNO3। सो जैसे नेचर में बनाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया है नाइट्रिक एसिड को। सो आई होप ये पूरा मेथड भी आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो अब हम करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के ऊपर बेस्ड कुछ रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को करने से पहले यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना, मतलब समझ लो, बेसिकली याद नहीं रखना है, कि नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जब हम किसी चीज के साथ ऐड करते हैं तो मोस्टली ये चीजों को ऑक्सीडाइज करता है या ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कैसे, देखो, जब हम नाइट्रिक एसिड को हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है फॉर द एलिमेंट्स टू ऑक्सीडाइज। सो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज करने के लिए ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब एक तरह से अकेली ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बनाती है। नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ रिएक्शन में आ जाता है। सो यही चीज नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है उस चीज को जो भी हम ऐड करेंगे हमारे नाइट्रिक एसिड में। सो कहीं ना कहीं HNO3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये यूज किया जाता है। ये चीज इसके बारे में आप लोग याद रखना। चलो, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इसके रिएक्शंस फॉर्म करने में। तो पहला रिएक्शन हम देखने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद नाइट्रिक एसिड। सो कार्बन को हम रिएक्ट कराएंगे HNO3 के साथ, और जैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, चीजों को ऑक्सीडाइज करता है। सो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा कार्बन को, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NO2, H2 और CO2। भाई नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी ये आपको दिमाग में रखनी है कि ये हमेशा चीजों को ऑक्सीडाइज करता है। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बना लेगा NO2, मतलब ये ब्रेक कर जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और H2O में, और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन जो निकलेगा वो इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, CO2। तो सीधे सीधे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगी, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। सो यहाँ पे अब इसको बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। कार्बन यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2। फिर इसके बाद यहाँ 2 लगाने की वजह से नाइट्रोजन भी 2 हो गए, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 लगाने की वजह से ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। सो यहाँ 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ये हो गया 5 प्लस 2 7, तो 7 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। यहाँ कितने हैं, 2 3 6, 6 ही हैं। तो 6 ऑक्सीजन वर्सेस 7 ऑक्सीजन, जिधर कम है उधर हमें बढ़ाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 ना लगा के हम अगर कुछ और लगाए, मान लो हमने 3 लगाया तो 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 अगर लगाते हैं तो क्या 3 3 9 ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके ये रिएक्शन हमारा बैलेंस होगा। आप ट्राई करके देख लेना 3 पे, 3 से बैलेंस नहीं होगा बेसिकली, तो 4 मैंने लगाया। अब यहाँ पे 4H हो गए, तो 4H यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा तभी 4 हो पाएंगे। भाई 3 में तो नहीं ना कर पाते ना बैलेंस, तो मैंने 4H लिया, तो यहाँ पे 2 2 4, 4 हाइड्रोजन मेरे बैलेंस हो गए दोनों तरफ, देख लो हाइड्रोजन बैलेंस। अब 4 लगाने की वजह से नाइट्रोजन भी 4 हो गए। सो यहाँ भी मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को देख लो। सो यहाँ पे आपके पास है 12 ऑक्सीजन, 4 3 12। उधर साइड चेक करो, यहाँ पे है 4 2 8 ऑक्सीजन, फिर उसके बाद 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 8 प्लस 2 10 और प्लस 2 12। सो 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, और कार्बन हमारा 1 है, कार्बन हमारा 1 है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स बैलेंस आउट हो गए हैं। सो यहाँ पे हमारा ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस हो गया है। चलो, इसके बाद अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ सल्फर विद HNO3। सल्फर का HNO3 के साथ रिएक्शन कैसे होगा। अगेन HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो ये ऑक्सीडाइज करेगा किसको, सल्फर को, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा ये।
सल्फर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे जो जो चीज़ें HNO3 के साथ बनती हैं वो तो बनेंगी। सो यहाँ बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बनेगा वाटर। सो इतनी चीज़ें तो बनती हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर यहाँ पे क्या होगा, सल्फर रिएक्ट करेगा इसकी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। वहाँ पे देख लो, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ सल्फर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो सीधे सीधे ये बन के आ गया। अब नेक्स्ट काम यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, सल्फर एक है इधर, इधर भी सल्फर एक है, यहाँ हाइड्रोजन एक है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दो हैं, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2। यहाँ 2 लगाने की वजह से नाइट्रोजन हमारे 2 हो गए, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके पास 6, यहाँ पे कितने हैं 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, तो ये हो गया 4 + 1 5 + 2 7। अगेन वही दिक्कत है, तो ऊपर वाले की तरह ये भी बैलेंस होगा। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 4, तब जाके यहाँ 4H हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 2, तब जाके हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो कितने हो गए, 12 हो गए। सो 12 ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे हैं 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यानी कि 4, आपको 8 ऑक्सीजन और चाहिए। सो यहाँ पे बस आप 4 लगा दोगे। जैसे ही 4 लगाओगे ये रिएक्शन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लो, सल्फर एक है, फिर यहाँ पे 4H है और यहाँ पे आपके 4H हो गए, 2 2 ज़ा 4। फिर नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 है और ऑक्सीजन इधर साइड 4 2 ज़ा 8 +2 10 और +2 12। सो ऑक्सीजन दोनों तरफ 12 12 हो गए। सो फाइनली ये रिएक्शन भी हमारा यहाँ बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने वाले हैं, ये तो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन हो गया। दीज आर दी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं एक मेटल के साथ, जो कि होने वाला है कॉपर। सो कॉपर का रिएक्शन हम कराने वाले हैं HNO3 के साथ। एक हम देखेंगे, देखो इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक हम देखेंगे कोल्ड डाइल्यूट और एक हम देखेंगे कंसंट्रेटेड वाला। सो कोल्ड डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे हमारे पास कॉपर है और नाइट्रिक एसिड है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन हमने लगा दी है कि ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है। सो कोल्ड एंड डाइल्यूट का मतलब ये कि यहाँ पे हम इतना टेम्परेचर नहीं दे पा रहे हैं कि HNO3 पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक हो जाए। सो यहाँ पे समझना होगा क्या, HNO3 यहाँ ब्रेक करेगा लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ का जो सिचुएशन है वो कोल्ड डाइल्यूट वाला है। सो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये पार्शियली ब्रेक करेगा, पूरा पूरा ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा तो ब्रेक करेगा और कुछ हिस्सा नहीं ब्रेक करेगा। सो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करें वैसे तो H और NO3 में ये ब्रेक करेगा। सो यहाँ पे NO3 आपका है -H+ है। सो यहाँ पे कॉपर रिएक्ट करेगा इस NO3 के साथ पहले। यहाँ पे क्योंकि पूरा पूरा ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो थोड़ा हिस्सा यहाँ रह जाएगा और थोड़ा हिस्सा ब्रेक करके ऐसे बना, तो कुछ NO3 के साथ ये कॉपर रिएक्ट करके बनाएगा। अगर कॉपर और नाइट्रेट को अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, NO3- होता है और यहाँ पे आपका Cu2+ होता है, तो ये आप क्रॉस करके बनाओगे, ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, ये बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ बन जाएगा हमारा CuNO3 का होल ट्वाइस। सो ये बन गया हमारा कॉपर नाइट्रेट। सो कॉपर नाइट्रेट एक चीज़ यहाँ फॉर्म होगी, क्यों? बिकॉज कोल्ड डाइल्यूट यहाँ पे आप ले रहे हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो बचा हुआ HNO3 है वो अपने पुराने तरीके से ही डिसोसिएट करेगा, लेकिन वहाँ भी कोल्ड डाइल्यूट होने की वजह से कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे आपको जो चीज़ मिलेगी, एक तो मिलेगा H2O वाटर, ये तो हर केस में मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस बार आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाएगा इस कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में। सो यहाँ पे आपको मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं ड्यू टू दिस कंडीशन। सो ये एक एक्सेप्शन की तरह आप याद रख सकते हो। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब कॉपर को हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन, तब वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनता, वहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट इसी का रिएक्शन देखते हैं। कॉपर को इस बार रिएक्ट कराएंगे HNO3 के साथ और इस बार हम HNO3 के ले लेंगे कंसंट्रेटेड। सो कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ देख लेते हैं। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, आप यहाँ पे हॉट एंड डाइल्यूट भी ले सकते हो। तो या तो इसको कंसंट्रेटेड आप ले लो या फिर इसको हॉट एंड डाइल्यूट ले लो, दोनों ही केसेस में सेम रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे हमने कंडीशंस थोड़ा सा और हाई टेम्परेचर वाली कर दी, तो यानी कि यहाँ पे ये कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा। सो यहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है, सेम अबव रिएक्शन की तरह ही होगा। कॉपर रिएक्ट करेगा इस नाइट्रेट के साथ, ये बना लेगा CuNO3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे साथ में बनेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा वाटर। और इस बार क्योंकि ये कंप्लीटली ब्रेक कर रहा है ड्यू टू दीज कंडीशंस, हॉट एंड कंसंट्रेटेड भी लेंगे यहाँ पे, या तो कंसंट्रेटेड या फिर हॉट लेंगे। सो इसकी वजह से अब हमें इस बार मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे डिफरेंस बस इतना ही आता है कि अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशंस में रिएक्शन होगा तो वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और अगर HNO3 को हम कंसंट्रेटेड लेंगे या फिर हॉट एंड डाइल्यूट लेंगे,
सो वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। सो ये कुछ डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। कंडीशन आप दिमाग में रखना, बाकी रिएक्शन तो आप फॉर्म कर सकते हो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है, इसको बैलेंस कैसे करना है। सो बैलेंस करते हैं, चलो दोनों को ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम बैलेंस करते हैं इसको। सो बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ और सो बैलेंस करते हैं फर्स्ट रिएक्शन को। अब यहाँ ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ कितने हैं 3 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ कितने हैं 1 और यहाँ कितने हैं 1, तो 6 + 2 8 ऑक्सीजन आपके उधर प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे आपको 8 चाहिए। अब यहाँ किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो लगा नहीं सकते, यहाँ 8 आ नहीं सकता। सो यहाँ पे आपको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप सेम बना सको बेसिकली दोनों तरफ। तो सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा ये, और 6 तो अकेले यहीं पे है। तो यहाँ पे 2 से नहीं कर सकते, 3 से करोगे 3 से 9 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम 4 लगा के देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो जैसे ही 4 लगाया, यहाँ पे हो गया 4H, तो यहाँ लगा देंगे 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन कितने हैं 4। सो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया, नाइट्रोजन हमारे टोटल 4 हो गए। तो लेफ्ट एंड राइट नाइट्रोजन हमारे 4 हो गए। फिर ऑक्सीजन पे आते हैं। सो ऑक्सीजन है 4 3 12, यहाँ कितने हैं 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं 2 ऑक्सीजन यानी 6 + 2 8, और यहाँ पे हैं 2 ऑक्सीजन यानी कि 10। सो 10 ऑक्सीजन उधर है। तो अभी भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हमें और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। इस बार चलो यहाँ पे 4 की जगह हम थोड़ा और बड़ा नंबर लगाते हैं। 5 नहीं लगा सकते बिकॉज 4 पे जब बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आप मल्टीपल ट्राई करो। मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ 8, चलो तो अब 8 लगाया, तो यहाँ पे चेक करते हैं 8H। अब यहाँ पे 8H है, तो यहाँ भी 8H बना लो, ये हो जाएगा आपका 4H2O, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया मैंने। फिर 8N आया, यहाँ पे अब नाइट्रोजन को 8 बनाओ, तो यहाँ पे आपके पास 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको कितने चाहिए, आपको 6 नाइट्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे हैं 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 6 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 6 हो जाएंगे, 6 + 2 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 8N हो गए। सो नाइट्रोजन भी हमने बैलेंस कर लिया है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 8 3 24। अब चेक करते हैं कि ऑक्सीजन क्या इधर बैलेंस है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे 3 2 6 और 6 3 18 ऑक्सीजन यहाँ पे पूरे हैं। फिर यहाँ पे 18 + 4 हो जाएगा 22, और उसके बाद 2 ऑक्सीजन यानी कि 24। सो ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गए हैं। लास्ट चीज यहाँ पे 3 कॉपर यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपको 3 कॉपर लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पे अब आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। आप चेक कर लो लेफ्ट एंड राइट में सारे नंबर्स मैंने बैलेंस कर लिए हैं। सो अगेन फिर से मैं कहूँगा, यहाँ पे कोई आपका फिक्स कोई तरीका नहीं होता है, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर चलता है। कभी कभी हो सकता है कि बड़े नंबर्स आपके आए, लेकिन उनसे डरना नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 से 4 मिनट, लेकिन आप इस तरह बैलेंस कर सकते हो इसको, राइट। अब चलो करते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन को बैलेंस। सो यहाँ पे भी कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है। फिर आपका इधर साइड NO3 2 है और यहाँ पे NO3 1 है, लेकिन NO3 और जगह पे भी है, मतलब NO2 और जगह पे भी है। तो यहाँ पे हमें और मतलब एक एक एलिमेंट को देख के बैलेंस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले नाइट्रोजन को काउंट करते हैं। इधर यहाँ पे आपके पास 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 1 नाइट्रोजन है। तो पहला काम तो ये कर लेते हैं कि नाइट्रोजन को इवन नंबर में बना लेते हैं। सो ये हो जाएगा नाइट्रोजन 2 + 2 4 नाइट्रोजन उधर। यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा 4। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ 4 लगाया तो इसकी वजह से हाइड्रोजन 4 हो गए। सो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12। सो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 8 और 2 2 4 8 4 12 ऑक्सीजन उधर भी हो गए, इधर भी हो गए। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, और कॉपर हमारा एक ही है। तो सारे यहाँ पे एलिमेंट्स को हमने बैलेंस कर लिया है, और फाइनली ये वाला रिएक्शन भी हमारा बैलेंस होकर आ गया है। सो फाइनली सारे रिएक्शंस हमारे यहाँ पे हो गए हैं। आपके कोर्स में जितने थे मैंने उतने ही यहाँ पे करवाए हैं। बाकी HNO3 के और भी रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो, आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही रिएक्शंस हैं। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाकी यूजेस हैं, यूजेस भी आपके कोर्स में नहीं है, बट आप चाहो तो उनको यहाँ से पढ़ सकते हो। और बाकी अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरी ऐप को ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो इन दोनों जगह से आप मेरी ऐप को देख सकते हो। ऐप के अंदर केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 का कोर्स है, वहाँ पे जाके आप मेरे इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा सेमेस्टर 2 का कोर्स मिल जाएगा, और उसे आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड, और उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।